हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मंदिर है। ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखी है। भगवान शिव राम सब की मूर्ति है। हम सभी की पूजा करते हैं। और ये मेरे पास न्यूज़पेपर है, अखबार कटिंग है। और यहाँ पे एक न्यूज़ कट है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर में आपत्तिजनक दृश्य से बवाल और मध्य प्रदेश में जो है कि सरकार है वह इसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तो बाद में देखिएगा, इसके बारे में तो काफ़ी पहले से चर्चा है। आप देख रहे होंगे किस तरह से जो पात्र हैं, लाइक भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, रावण। रावण को हम अ, अधर्म के रास्ते पे चलता हुआ मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, एक ये आशुतोष राणा जी की बुक है। आप इन्हें जानते होंगे। ये देखिएगा, मैं करीब से दिखा रहा हूँ। ये विलेन के रोल में अक्सर रहते हैं। बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत ही बड़े एक्टर हैं। और राम राज्य नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप असली जो रामायण है आप उसको समझ पाएंगे। असल में जो हम देखते सुनते हैं कि और कभी कभार जो भगवान श्री राम जितना भी दुख तकलीफ झेले हैं, तो हम उसको भगवान की लीला बोल के, अरे भगवान है, लीला की है, भगवान की लीला है। हम उनके गरिमा के को, उनके दुख को हम कमतर आंक लेते हैं। और जो दर्द, जो दुख उन्होंने सहा है, जो दुनिया को उन्होंने बताना चाहा है, देना चाहा है, हम उसको सिर्फ एक गिलास, एक लोटा पानी डाल के और वहीं पे पल्ला झाड़ लेते हैं। ये बहुत दुखद चीज़ है और काफ़ी शर्म की बात है कि इन्हीं सोच की वजह से, इसी वजह से आज कहीं न कहीं ऐसी मूवीज़ जो आदि पुरुष नाम से बन रही हैं, वो बन रही हैं। इसमें रावण को, जिसका किरदार सैफ अली खान जी ने निभाया है, तो उन्होंने लाइक कोई मुग़ल रूलर रहा है, उस हिसाब से दिखाया गया है। मैंने उसका जो ट्रेलर है वो भी देखा है, तो काफ़ी गंदा सा है। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप पूरे अगर रामायण के स्वरूप को जानेंगे, तो आप रियलिटी जानेंगे। ये जो राम राज्य पुस्तक है आशुतोष राणा जी की, इसमें साफ साफ है कि किस तरह से यदि चाहते तो भगवान श्री राम रावण का अंत तुरंत कर सकते थे, लक्ष्मण के द्वारा करा सकते थे। इवन यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम भगवान शिव को, जो रामेश्वरम आजकल के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पे जो पंडित के रूप में बुलाए थे, तो रावण को बुलाए थे। लक्ष्मण के अंदर गुमान था, गर्व था, तो उनके जो कुछ मिसकंसेप्शंस थे उनको दूर करने में रावण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भगवान श्री राम जिस हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मर्यादा का पालन किया है, सेम वही मर्यादा रावण में भी रही है। तो एक जो ओवरऑल आप सिनेरियो देखें तो ये बहुत ही पवित्र एक कहानी है रामायण। और इसका प्रत्येक किरदार हमें ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बताता है। और भगवान श्री राम या फिर भगवान हनुमान, उनका क्या कहना। तो यही है कि ऐसी अगर मूवीज़ बन रही हैं और इसको आजकल के जो सो कॉल्ड हम तो यूथ हैं, ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग अगर आके इसको प्रमोट कर रहे हैं, या फिर हिंदू धर्म में जितने भी आघात हो रहे हैं भगवान श्री राम पे या फिर रामायण पे, हम उसका खिलाफत करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन यही है कि जिनको इसका सेंस नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता, वो केवल इसे टाइम पास और एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया समझते हैं। उनके लिए ये काफ़ी कठोर शब्द हैं कि वो ऐसा करना बंद कर दें। और अगर उनको भगवान श्री राम और रामायण का रियल मीनिंग समझना है, तो ऐसी पुस्तक के द्वारा जाएँ, ऐसी पुस्तक के थ्रू जाएँ, या फिर आजकल के जो टीवी सीरियल्स और रामायण बन रहे हैं, आप बिल्कुल उनको आप दरकिनार करिए, आप उनसे दूर रहिए। और अगर कभी भी ऐसा होता है तो आई अर्ज टू ऑल यू, जितने भी आप मेरे साथी हैं, दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस मैटर बट दिस इज़ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। कि आप किसी भी सेक्ट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, आप उस चीज़ को समझिए। दिस इज़ नॉट ओनली कि एक भगवान की लीला, बल्कि ये ज़िंदगी की सच्चाई है, संघर्ष है, जिसको रामायण में बताया गया है। और आदि पुरुष जो मूवी है, इसमें डेरोगेट करने की कोशिश किया गया है रामायण को, इवन हिंदू रिलीजन को। सो बायकॉट दिस मूवी एंड एज वेल एज जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, या फिर ऐसे जो हिंदू धर्म पे आघात बार बार कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ अटैकिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट इट्स ए मैटर ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी एंड शोइंग द सेल्फ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। दोस्तों, आप हमसे बने रहिएगा। बाद में रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को तो बायकॉट करिए। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे एक्टर्स हैं या फिर जो भी इसके क्रिएटर्स हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और पब्लिक इसका निर्धारण तय करे कि आगे अगर कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश भी करता है कि आप भगवान हनुमान को आप चमड़े का वस्त्र पहनाना हुआ दिखा रहे हो, रावण को आप डेरोगेटरी तौर पे दिखा रहे हो, जो जिस पे मर्यादा रही है, भले वो उसका कैसा भी कर्म रहा हो। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम या फिर ऐसी कहानी को आप तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हो। आज ट्रेंड चल गया है, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं मॉडर्निटी के नाम पे। मॉडर्न सोसाइटी वो नहीं होती है कि जो आप न्यूडिटी को आप स्प्रेड करते हो, बल्कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, आप एजुकेशन के अडॉप्ट करो। और दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हो, आजकल के जो यूथ्स रहते हैं, इवन आई एम टारगेटिंग टू जो कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं,
तो आप ऐसे अपना समय बर्बाद करते हो। आपको अपने धार्मिक ग्रंथ और ऐसे ग्रंथों की समझ नहीं है, आप केवल दिखावे में रहते हो और ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हो। तो ये घातक ओवरऑल आपको ही होता है। उनको क्या है, सिर्फ टीआरपी या फिर पैसों से मतलब है। तो इसीलिए इनको बॉयकॉट करो। अगर दोबारा ऐसे कोई करता है हरकत तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। आई अप्रिशिएट दिस। दोस्तों, आपसे जुड़ने का धन्यवाद।